तो क्या सिर्फ 25 साल रह गए हैं भारत को इस्लामिक मुल्क बनने में? आपको लगेगा ये क्या सवाल है। आप में से बहुत लोगों को लगेगा ये सवाल बहुत अजीब है, लेकिन सवाल फिर से सुनिए। क्या 25 साल के अंदर भारत में गजवाए हिंद की कट्टर साजिश कामयाब होने वाली है क्या? ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इसकी जब पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आपको भरोसा नहीं होगा। जिस जिहादी साजिश ने 1947 में देश के 2 टुकड़े कराए, वही जिहादी साजिश 25 साल बाद 2047 में देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का रोड मैप बना चुकी है क्या? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, सवाल जानते क्यों है ये प्लान डिकोड करें उससे पहले आपको लखनऊ की एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। इसको फुल स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए, जिसमें आपको 2047 वाली साजिश का ब्लूप्रिंट जरूर दिखाई देगा। जब हम कह रहे हैं कि 2047 यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो साजिश चल रही है, और इस सीक्रेट साजिश का जो खुलासा हुआ, उससे पहले जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ के एक मॉल की तस्वीर है। अब हुआ ये, वहां पर खुले में नमाज मॉल के अंदर पढ़ी जा रही है। अब उसको लेकर हिंदू महासभा की तरफ से कह दिया गया कि भाई ऐसे होगा तो हम लोग भी फिर पाठ रखेंगे हम मॉलों के अंदर। अब खुले में नमाज, अब बहुत विवाद है। इस वक्त तस्वीर वायरल थी, लगा इसको शुरुआत में आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेलर है। पिक्चर जो है 2047 में तो रिलीज नहीं होगी। पुलिस ने, आपको बता दें, गिरफ्तार आतंकवादी पटना से जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए। ये पीएफआई के आतंकवादी हैं, वो बेहद खतरनाक है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार पटना, उससे पहले कोई इंटेलिजेंस इनपुट था, पुलिस ने वहां पर, एजेंसीज वहां पर गई, तो फिर वहां पीएफआई से जुड़े 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, पूरी कहानी समझिएगा एक बार। एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, दूसरे का नाम अतहर परवेज। ये आतंकवादी बिहार में देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ट्रेनिंग सेंटर वहां चला रहे थे। अब आपको जानना चाहिए कि इन दोनों के पास से पीएफआई की साजिश से जुड़े जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें क्या लिखा है। ये वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये पीएफआई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके 4 फोटोकॉपीज थी। वहां पर जब पता लगा, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लिखा है हियर कम्स इंडिया 2047। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत 2047 इस्लाम के शासन की ओर, इस्लाम के शासन की ओर इसमें लिखा है। इसमें लिखा गया है 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत में नई शुरुआत होगी। पीएफआई चाहता है 2047 तक मुसलमानों को वो सत्ता वापस मिल जाए जो ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। इसके लिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट देता है। इतिहास देखें तो उसमें लिखा गया है, इतिहास देखें तो मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक थे, हमें राज करने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, we do not need to have a majority. PFI is confident that if 10% of Muslim population, ध्यान से सुनिएगा, हमें भरोसा है कि इफ 10% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर से 10% भी हमारे साथ आ जाए, पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, पीएफआई वुड सबजुगेट द कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी टू देयर नीज। अगर मौजूदा 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए तो डरपोक बहुसंख्यक आबादी को हम घुटनों पर ले आएंगे। और देश में, आगे लिखा है, ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसको इस तरह से समझिए, डरपोक बहुसंख्यक आबादी को घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ मौजूदा 10% मुसलमानों की जरूरत है, हमको कोई बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट है और ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। सिर्फ 10% मुसलमान अगर साथ दे तो पीएफआई इस्लाम का गौरव हासिल कर पाएगा। आपको लग रहा होगा ये चीजें बहुत खतरनाक है। पीएफआई के ये आतंकवादी, ये जिनका मैंने नाम लिया, इस्लामिक शासन की वर्कशॉप चला रहे थे। इस वर्कशॉप में बहुसंख्यकों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। देश नहीं झुकने देंगे में हम लगातार, आप देखते रहे कि हम बात करते रहे कि क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया, क्या कट्टरता की लैंडमाइन पर है इंडिया। और सवाल यह कि बुर्का विवाद से लेकर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी तक, क्या ये सब कुछ इसी 2047 वाले इस्लामिक मुल्क की टूलकिट का हिस्सा है क्या? ये बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश का माहौल अभी फिलहाल बहुत ही सेंसिटिव है। मैं सभी मेहमानों से बात शुरू करने से पहले चाहूंगा कि हम संवेदनशील होकर किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत ना करते हुए अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय शंकर तिवारी, वीएचपी का पक्ष रखेंगे। सूरज पाल अम्मू साहब हैं मेरे साथ, अजय आलोक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना पहचाना चेहरा टीवी डिबेट्स का। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है मुझे आपका। विजय शंकर तिवारी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, और
मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत अजय आलोक आपसे कर रहा हूं, क्योंकि खबर बिहार से आई है। ये बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जब इंटेलिजेंस इनपुट मिले तब ये सारी साजिश का खुलासा हुआ। मतलब पंजाब में भी मोदी की जान को खतरा, बिहार में भी मोदी की जान को खतरा। ये प्लान कितना खतरनाक आपको लगता है, और आपको लगता है ये व्यवहारिक है या सिर्फ डराने का है? आपको लगता है व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, या सिर्फ डराने के लिए? 2047 तक भारत इस्लामिक मुल्क। अजय आलोक। देखिए, कोशिशें जो हैं इसकी आज से नहीं हो रही हैं। इसकी कोशिशें बहुत शुरू से की जा रही हैं। इनफैक्ट जब हमारा बंटवारा हुआ, मुल्क जब बटा तो वो धार्मिक आधार पे बटा कि मुसलमान के लिए पाकिस्तान, बाकी रहो हिंदुस्तान। लेकिन जो यहाँ रह गए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम लीग का जब चुनाव हुआ था, यूपी और बिहार के मुसलमानों ने पूरा का पूरा वोट मुस्लिम लीग को दिया था और मुस्लिम लीग यूपी और बिहार के चुनाव में जीती थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये यूपी और बिहार के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, गया मुसलमान कोई और। जिनको रहना था हिंदुस्तान में वो यहाँ रह गए, और बंटवारे की नींव जो पड़ी वो आज तक मजबूत होते जा रही है। और हमारे नेताओं ने इसको सींचा, इसको बढ़ाया, और उनके मन में दिया कि तुम यहाँ रहो, तुम्हें विशेष सुविधा मिलेगी। एक लगातार सिलसिला चला, अंत और इसकी पराकाष्ठा तब हुई। कहते हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी को लात मार दी, हमारे लिए देश पहले था, धर्म नहीं था। ये तो उनके राष्ट्रवाद का सबूत हुआ ना। उनके राष्ट्रवाद का सबूत, बिल्कुल। मैं सब मुसलमानों के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप आज देखिए, उसी के डॉक्यूमेंट में आपके लिखा हुआ है कि अगर 10% मुसलमान भी आ जाएं तो इसका क्या मतलब हुआ? इस भारत का मुसलमान अभी तक 10% भी उनके साथ नहीं है। इसमें पॉजिटिव चीज बस यही है। दूसरी बात, 1975 में इसका अंत हो गया जब सेकुलर शब्द घुसाया गया संविधान में, संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ की गई। उसके बाद आज 75 के बाद आज 47 साल हो गए, फिर से हम उस सेकुलर शब्द को हटा नहीं पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज तक सही श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। संविधान अपने सही स्वरूप में नहीं है। ये सब तुष्टीकरण की राजनीति का एक पर एक लगातार होते चला गया। और ये बढ़ते तब गया जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के सारे संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मतलब यही देश है पूरे विश्व में जहां बहुसंख्यकों की भावना की कोई कदर नहीं है, जहां आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन किसी और धर्म पे अगर आपने आंख भी तड़ी तो नारा वारा आपको देश का सब कहानी याद है। तो ये उसी तरफ ये ट्रेलर है ना, ये बिल्कुल ट्रेलर है ना भाई, बिल्कुल ट्रेलर है। हिजाब, बुर्का, लाउड स्पीकर, ये सारे जितने भी विवाद हाल फिलहाल हुए, धर्मांतरण, ये सारी चीजें, इनको ये सब ट्रेलर है। पिक्चर 47 में रिलीज हुई। दो तरह के लोग हैं, एक जो ये कृत्य करते हैं, जैसे वो हत्यारे जिन्होंने गर्दन काटी उदयपुर में और वो अमरावती में। दूसरे वो तरह के लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको उकसाते हैं, कवर फायर उनको शह देते हैं कि तुम ये करो। हमें कोशिश करनी है ऐसे लोगों को खोजने की जो कवर फायर दे रहे हैं। अब बहुत दुख के साथ कहूंगा कि हमारे राजनेता उसमें शामिल हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल है। क्यों? हमारे बगल में भाई साहब खड़े हैं, इनकी पार्टी ने आतंकवादियों को छोड़ दिया था। अच्छा, कोर्ट ने फटकार लगाई थी। नहीं तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप बोलिएगा अपने समय पे, ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने कहा पद्म सम्मान देना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमी जैसे आतंकवाद, सिमी जैसे प्रतिबंधित संस्था को इन्होंने खुली छूट दी थी अपने राज्य में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप इनके बाद बोलेंगे। केरला में ऐसे ऐसे लोग हैं, कर्नाटका में ऐसे ऐसी सरकारें हुई हैं। तो आप अगर इस तरह से, ये खतरा, मैं सीधा खतरा है, मतलब बिल्कुल खतरा है। अनुराग, खतरा है कि आपको खतरा नजर आता है? 2047 में जो पीछे लिखा है, 2000 सवाल तो पूछने दीजिए। समझ गया 2047 वाला इस्लामिक मुल्क, क्या खतरा लगता है आपको 25 साल में, या कुछ नहीं है? मैं बता रहा हूं अनुराग, 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हम खतरे में आ गए। माने अभी कह रहे थे कि ये हम अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते, मुझे तो किसी ने नहीं रोका पूजा पाठ करने से, आज तक तो नहीं। किसी ने मुझे तो किसी ने रोका। ये कह रहे थे नहीं कर सकते। आप करते हैं पूजा पाठ? बिल्कुल, पार्टी नहीं मना करती। सुन तो ना, पार्टी, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे किसी ने रोका नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये मजाक की बात नहीं है। नहीं मजाक मैंने नहीं किया, आपने बोला मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैंने से पूछा है, करते हैं? बात तो कर लूं ना। अच्छा आप बोलिए प्लीज। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता ही है ना, निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, कहते हैं कि राम दशरथ के बेटे नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं निकाला। उनके एक और नेता है जो उनको दोनों हाथ से उन्होंने ले लिया, कहते थे रम में राम बसते हैं, विस्की में विष्णु। ये सब बोलने की जरूरत है? क्यों बोल दीजिए ना, विवादित बोला था, रिपीट करना जरूरी है? क्यों? अरे वैसे मैं कुछ बोलूंगा करना जरूरी है? नहीं, वैसे आप चिल्लाओगे, मैं याद दिला रहा हूं। नुपुर वाले बयान को दोबारा बोल सकते हैं क्या? नुपुर वाले बयान को दोबारा बोल सकते हैं क्या? अनुराग गलत है। नहीं, अब वो बयान दोबारा मत बोलिएगा। मैं अपनी बात कह लूं? हाँ, वो मत बोलिएगा। नहीं, मैं बात कह लूं।
मैं बात आप कह वो लूं। बयान दोबारा मत बोलिएगा मेरी किसी डिबेट में। अच्छा मैं बोल लूं। आप माफी मांग सकते हैं, वो दोबारा मत बोलिएगा। नहीं मैं क्यों, आप नुपुर वाले बयान को रिपीट करेंगे कभी? किसको? एक मिनट रुकिए, नुपुर वाले बयान को कभी एक मिनट, अमू जी एक मिनट, अमू जी एक मिनट, ये शब्द अमू जी वापस हाँ ले। गलत, अनुराग भाई गलत है। अच्छा अब मेरी आप बात बोलिए, सुनो। अब मैंने गलत बोला, मैं माफी मांगता हूं। भाषा प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम बात करने करेंगे, दो फिर आप भाई। हमें आप रोकोगे। नुपुर वाले बयान को रिपीट कर सकते ये हैं। शब्द गलत है। गलत है, नहीं बोलना अच्छा चाहिए। मैं बोल लूं। हाँ बोलिए आप, लेकिन बीजेपी नुपुर वाले के बयान नेता- को हम रिपीट नहीं कर बीजेपी सकते, के तो वो नेता बयान को रिपीट नहीं लगातार- करना सुन चाहिए। लीजिए, हाँ, बीजेपी बोलिए के आप। नेता लगातार इनको आनंद आता हमारी है ऐसा देवी बोलने में। देवताओं का अपमान नहीं बोला। करते हैं। हाँ ठीक ये है। अभी तक उसके माफी बारे नहीं में तो मांगा कोई, इन्होंने। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, चलिए, हाँ, हमारे बोलिए। देवी देवताओं